हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में आपको पता है कि हमने लेसन प्लान के बारे में और जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है टेक्स्ट बुक। आज हम टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेक्स्ट बुक किस तरीके से एक हेल्पफुल होती है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक एक मतलब कि एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसे मतलब कि कह सकते हैं एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं वेल प्लानिड। ठीक है, टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये टेक्स्ट बुक, क्योंकि टीचर जो है एक गुड टेक्स्ट बुक जो है टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कह सकते हैं या टीचिंग एड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, टेक्स्ट बुक आर दोज वेयर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अवेलेबल ऑर्गेनाइज्ड इन अ कैलकुलेटेड मैनर सच दैट द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ इजी मैनर। टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है बहुत ही इजी मैनर में दी होती है और वेल प्लानिड तरीके से दी जाती है। ठीक है, और टीचर कैन रीड अ टेक्स्ट बुक आउट इन अ क्लासरूम टू कंफर्म और एक्सटेंड देयर पर्सनल नॉलेज वाइल असेसिंग एंड रीडिंग अ पोर्शन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक दैट कैन completely review questions and quizzes are also included in numerous and textbook and help to assess how well a student has comprehended। कहने का मतलब है कि एक टीचर जो है जो बुक का यूज़ करती है, बुक में जो नॉलेज होती है उस नॉलेज को और ज़्यादा एक्सटेंड करके बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज और न्यू आइडियाज़ या न्यू नॉलेज दे सकती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी क्वेश्चनियर्स होते हैं एंड प्रैक्टिस सेट होता है। बैग में आप देखोगे तो बहुत एक्सरसाइज दी होती है, इसके अंदर क्यूजेज दी होती है, पजल दिए होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ एक टीचिंग एड में दी जाती है और बच्चों के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और इसमें बच्चा जो है सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है क्लासरूम में टीचर के लिए हेल्पफुल तो होती ही होती है, क्लासरूम के बाहर भी टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिस तरीके से टीचर की हेल्पफुल है उसी तरीके से बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। जब टीचर बच्चों को होमवर्क देती है या चाहे कोई चीज़ काम करने को घर असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं तो जो बच्चे हैं बुक का टेक्स्ट बुक का यूज़ करके और ज़्यादा नॉलेज उसमें इन्हांस कर सकते हैं और उसकी हेल्प से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टेक्स्ट बुक की हो गई और टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं और इसका क्या क्या यूजेस आ गए। अब मैं आपसे इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ उसके एडवांटेजेस, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में समझाती हूँ।
A good textbook, a good textbook are excellent teacher aids. Teacher aids ये हमारे एडवांटेजेस हैं ऑफ टेक्स्ट बुक। कहने का मतलब है कि एक टेक्स्ट बुक के क्या क्या हमारे फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से हमारी हेल्पफुल करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे टेक्स्ट बुक आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर बीइंग अ टीचर। जैसे कि कोई टीचर बनने वाला होता है, जो नए होते हैं टीचर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि एक ही बुक में सारी इंफॉर्मेशन वेल प्लानिड तरीके से उनको प्रोवाइड हो जाती है। उनको ज़्यादा मेहनत करने की या ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करते नहीं है। ठीक है। Second है the material to be covered and the design of the each lesson are carefully spelled out in detail। टेक्स्ट बुक में जो भी मटेरियल प्रोवाइड होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वेल प्लान तरीके से लेसन प्रोवाइड किए जाते हैं, और बहुत ही जो उसमें लेसन जो दिए होते हैं यूनिट वाइज और सब यूनिट वाइज दिए होते हैं, और लेसन जो है बहुत ही डिटेल में, और उसकी जो स्पेलिंग होती हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि केयरफुली डिटेल में लिखी हुई होती हैं, जो टीचर को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है। टेक्स्ट बुक द प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ दी वर्क। कहने का मतलब है कि जो बुक है वो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यूनिट जो होते हैं उसमें एक होते मतलब कि एक यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और एक सब यूनिट्स होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बुक के अंदर देखने को मिलता है कि पहले हमें इस यूनिट में ये सारे टॉपिक्स हमें करवाने होते हैं, तो वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किए जाते हैं, जो टीचर जो एक अच्छे टीचर के लिए जो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और वन बाय वन करके सारे के सारे टॉपिक जो हैं कवर हो जाते हैं। ठीक है। और टेक्स्ट बुक प्रोवाइड ऑर्गेनाइज यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब कहने का मतलब है कि जो यूनिट यही हो गया मैंने जो अभी बताया था कि वो यूनिट वाइज सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, जो नॉलेज है वो वन बाय वन करके सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को ईजी वे में हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट बुक। A textbook series provide you with the balanced chronological presentation of information। एक टेक्स्ट बुक जो है एक ऐसी सीरीज है जिसमें नॉलेज का बैलेंस बना रहता है, और उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन दी जाती है बहुत ही अच्छे तरीके की प्रेजेंटेशन दी जाती है, जिससे कि बच्चे को एग्जाम्पल्स, उसके अंदर एक्टिविटीज, पजल्स, क्यूज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब कि इन्वॉल्व होती है, जिससे कि बच्चे का जो माइंड है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, उसकी मतलब कि उसके मेंटल डेवलपमेंट हो सके, उसके क्रिटिकल एनालिसिस कर सके, हाइपोथेसिस कर सके, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बुक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि होता है। ठीक है। अ गुड टेक्स्ट बुक आर द एक्सीलेंट टीचर एड। एक जो अच्छी हम बुक कह सकते हैं कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक की वही होती है जो एक टीचर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से टीचिंग एड यूज हो सके। जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाते हो, आपने कोई टीचिंग मटेरियल नहीं ले रखा, बट आपके पास बुक है, तो आप उस बुक से बहुत ही अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, एंड एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, और होमवर्क असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये सारे असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टेक्स्ट बुक के अंदर जब होगी तो आपको आइडिया भी देंगे और आपको पढ़ाने में हेल्पफुल भी करेगी। ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक। ठीक है। कि एक गुड क्वालिटीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में हम बताएंगे कि एक जो टेक्स्ट बुक है वो किस तरीके से एक अच्छी हेल्पफुल टीचिंग एड कह सकते हैं, या फिर एक अच्छी बुक में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक हम गुड बुक उसे ही कह सकते हैं जिसके अंदर जो फॉन्ट है, जो लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स के फॉन्ट है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ताकि बच्चे को देख सकें और वो इजीली रीड कर सकें। ठीक है।
एक्टिविटी, एक अच्छी बुक के अंदर एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। विदाउट एक्टिविटीज़ बुक जो है बर्डन फील होगी एंड उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। थर्ड है कलरफुल। कलरफुल पिक्चर्स एक गुड क्वालिटीज़ है एक टेक्स्ट बुक की, बिकॉज क्योंकि अगर बहुत सारे उसमें कलरफुल पिक्चर्स होंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसको रीड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज इन्हांस होगी, ठीक है। और बच्चे जैसे कि कोई नई चीज़ देखते हैं या कलरफुल चीज़, वैसे आपको पता ही है कि बच्चों को कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही कलर अब हम जब उनकी बुक में प्रिंट आउट करते हैं तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बुक्स में, ठीक है। पजल्स होते हैं बुक में, पजल्स होने चाहिए ताकि बच्चों का माइंड डेवलपमेंट हो सके उनके, और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ जो मेंटल डेवलपमेंट के साथ उनके क्रिटिकल एनालिसिस, रीजनिंग एबिलिटीज ये इन्हांस होंगे इस बुक के साथ, ठीक है। फॉन्ट्स का हो गया, एक्टिविटी हो गया, कलरफुल पिक्चर, पजल, एक्सरसाइज। पजल्स होते हैं, ठीक है। पजल्स के बाद एक्सरसाइज। जब आप बुक पढ़ाते हो या कोई चैप्टर पढ़ाते हो तो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी होती है और वो उसको होना भी ज़रूरी है, और एक गुड क्वालिटीज़ है एक टेक्स्ट बुक की कि लेसन के एंड में एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चा जो पूरा लेसन रीड आउट करने के बाद उसको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है वो उसको एनालाइज करने के लिए हम एक्सरसाइज से बच्चों को क्वेश्चंस कराते हैं या बच्चों को एक्सरसाइज देते हैं असाइनमेंट में, ताकि हम उसको इजीली असेस कर सकें कि वो कितना उसको अंडरस्टैंड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद मेड एक्सरसाइज। जब आपको पता होगा कि एक जब हम सब यूनिट्स पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक मेड एक्सरसाइज आती है जिसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस कह सकते हैं या फिर वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक गुड क्वालिटी है टेक्स्ट बुक की, बिकॉज क्योंकि अब वो चीज़ें अगर जब बीच बीच में अगर होगी तो बच्चा जो है थोड़ी सी चीज़ें पढ़ने के बाद अपने आप को एनालाइज कर सकेगा कि हाँ ये मेरे को चीज़ ये जो वर्ड है या ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो खुद सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं जो एक गुड क्वालिटीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक होते हैं और ये होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, हाँ जी, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स क्वालिटी। कहने का मतलब जब ये आपका असाइनमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि इसका आंसर अपनी नोटबुक में कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।